जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र विज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं फरवरी में होनी हैं और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रादर्श प्रश्न पत्र जारी किया है सभी विषयों का। मैं यहाँ बात करूँगा विज्ञान विषय का। यदि आप अन्य विषयों के प्रादर्श प्रश्न पत्र चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप सभी विषय के प्रादर्श प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रादर्श प्रश्न पत्र की मदद से आपको यह जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंक के आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें प्रादर्श प्रश्न पत्र का हल। ये देखें, यह है आपका प्रादर्श प्रश्न पत्र। इस तरीके से प्रादर्श प्रश्न पत्र है और इसे आपको अच्छे से समझना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है इसमें। जैसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कुल 32 अंक के आ रहे हैं। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 32 अंक के आ रहे हैं। 5 से 14 तक 2 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा 30 शब्द। 15 से 18 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के हैं, शब्द सीमा 75 शब्द। 19 से 22 तक के जो प्रश्न हैं वो 4 अंक के हैं और शब्द सीमा है 120 शब्द। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक सभी में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पत्र इसी तरीके से आएगा, आपका ध्यान रखिएगा। प्रश्न बदलेंगे निश्चित है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। तो ये देखें, सबसे पहले अभी मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका उत्तर बता दूंगा इसमें। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसके आगे के जो 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न हैं उनका भी आप उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी एक दूसरा वीडियो तैयार कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो सही विकल्प है, इसके अलावा खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, उन सभी का उत्तर बताऊंगा। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प का है। तो लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस हुआ आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस हुआ आयरन हाइड्रोक्साइड, या कोई अभिक्रिया नहीं, या आयरन लवण और जल का बनना। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का बनना। ये है इसका सही उत्तर। थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिएगा। लौह चूर्ण या यहाँ लिखा है, ये या नहीं होना चाहिए, एवं होगा। लौह चूर्ण में, ये भी हो सकता है, में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। तो इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनना। दूसरा, पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो खींचने की जो क्षमता है वह तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। इसका सही उत्तर है तन्यता। और आघात वर्धनीयता क्या है? जो चादर के रूप में पीटकर इसको फैला दिया जाता है वो आघात वर्धनीयता है। तो इसका उत्तर है तन्यता। आगे देखें, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्स। ये सेकंड नंबर का इसका उत्तर है, सिनेप्स कहलाता है ये। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट या लेशमानिया में। तो इसका उत्तर है ईस्ट। कहाँ होता है यह? ईस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ये जनरेटर कहलाता है, डीसी जनरेटर कहलाता है जनित्र। तो इसका उत्तर है जनित्र। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली और बकरी, या घास, बकरी तथा मानव। तो इसका सही उत्तर ये होगा, घास, बकरी तथा मानव। ये है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला का मतलब एक दूसरे को जिस तरीके से ये पोषण ग्रहण करते हैं, जैसे खाते हैं, वो है आहार श्रृंखला। और इसका उत्तर है घास, बकरी तथा मानव। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। सही उत्तर है 7। ये है थर्ड नंबर का उत्तर। चलिए अब आगे देखें, ये इंग्लिश मीडियम में है।
अब रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरना है। 8 क्वेश्चन है एक नंबर के। जल एक ऑक्साइड है, तो जल कैसा ऑक्साइड है? जल उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? यह प्लेसेंटा कहलाता है। अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। पादप में जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। जल के वहन के लिए जाइलम। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी के जनक हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कौन सा तंत्र बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आगे देखें, सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान करना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। ये देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये है पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ये होता है 120/80 mmHg। ये सामान्य रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर है। पादप हार्मोन कौन सा है? तो पादप हार्मोन इनमें से देख लीजिए, ये है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह होता है टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा होता है। तारों का टिमटिमाना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता के लिए क्या है? ये है इसका मात्रक डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है? डायऑप्टर है। जरा दूरदृष्टिता के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर द्विफोक्सी लेंस। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर के लिए यह है इसका वोल्ट। विभवांतर वोल्ट से इसको आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यह है सही जोड़ी। अब आगे देखें, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है, ध्यान रखेंगे 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। उदासीन होता है यह। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं हम। यह नर एवं मादा दोनों में अलग अलग पाया जाता है। ये XY पुरुष में अर्थात नर में पाया जाता है और XX मादा में पाया जाता है। तो ये लिंग गुणसूत्र हैं, इन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/F। ये है लेंस की क्षमता का सूत्र। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए। अब इसके बाद ये 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इनको भी एक बार देख लें। इनका उत्तर अभी मैं नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में इनका उत्तर आपको मिलेगा। श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। ऊपर भी प्रश्न रहेगा, मतलब अथवा हर एक प्रश्न में रहेगा। 5वें नंबर से लेके पूरे लास्ट तक आपको अथवा मिलेगा। और अथवा आपका उसी यूनिट से आएगा जिस यूनिट के मतलब ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अमलगम क्या है, संचारण क्या है, इन दोनों में से एक उत्तर लिखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। आगे देखिए, या न्यूलैंड कास्टक का सिद्धांत, धमनी और शिरा में 2 अंतर, ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन में 2 अंतर, कायिक प्रवर्धन क्या है, स्वपरागण क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या मेंडल का प्रभाविता का नियम, परावर्तन का नियम लिखिए या अपवर्तन का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, या विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है,
विद्युत विभव क्या है या प्रतिरोध किसे कहते हैं। आगे देखें, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए, ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, या टिंडल प्रभाव को उदाहरण से लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं। 19 नंबर का प्रश्न, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन का, या फिर निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। और इस तरीके से ये 22 नंबर में 2 आपके न्यूमेरिकल हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हर एक विषय के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको डाउनलोड कर लें, उसको देख लें, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। बहुत आसानी होगी आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद।